नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रतन टाटा सर के बारे में। देश भर में इनके बारे में बातें चल रही हैं। इनका कल निधन हो गया एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पूरा इंडिया इवन शोक में है कि उनका निधन हुआ इस कारण से। वो एक बहुत बड़े महान हस्ती थे। उनके बारे में कुछ बोलने की औकात मेरी तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन ऑफ वीडियो जिसमें मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ और उनको मैं ये वीडियो डेडिकेट कर पाऊँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक मिसाल थे। एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी से, लीडरशिप के दम पर टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। भारत को विकसित देशों की रेस में एक ऐसी जगह पे पहुंचा दी जहां पे भारत बहुत आगे पहुंच गया। तो रतन टाटा जी का जन्म जो हुआ था 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और उनका जो जन्म हुआ था ना 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे भी पहले की उनकी बॉर्न डेट है। आप देख सकते हो 1937। तो आप समझ सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा कितना डिफरेंट लेवल का हो सकता है एंड होगा। ये तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतना कुछ किया है। एक इतने सिंपलेस्ट इंसान मैंने अपने दुनिया में आज तक नहीं देखा। इतना काइंडनेस इंसान जो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही पर्सन था, वो थे रतन टाटा सर, जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। वी ऑल विल मिस यू सर डेफिनेटली। एंड आपने जो पूरे देश के लिए किया है, इतने करोड़ों लाखों लोगों को जॉब दिलाया है, ये सभी कोई भूल नहीं पाएगा। लोग आपको हमेशा याद करेंगे। एंड लिटरली मैं ये जो बोल रही हूँ ना, मेरे अंदर से एक ऐसा होता है ना, रोंगटा खड़ा हो जाना एंड कुछ ऐसा काँपना, उस तरीके का मेरे को अंदर से फीलिंग्स आ रहा है। बट आई स्टिल डिसाइडेड कि आई विल मेक वीडियो एंड आई विल से समथिंग अबाउट सर कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने कभी भी धन दौलत के पीछे भागने के बजाय देश की सेवा एंड लोगों की भलाई को अपना पहचान बनाया। हमेशा से उन्होंने देश के बारे में सोचा है। रियल मायने में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्राइब करना, जिनके बारे में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। वो एक ऐसे मतलब पूरे देश के एक ऐसे बेटे थे, आप बोल सकते हो, जिन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। उन्होंने कितना कुछ किया। एक होता है ना कि आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो जिसके बदले में आपको कुछ मिले, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने ही एक वीडियो में बोला कि उनको गिटार सीखने का मन था। तो गिटार की दाम थी 1 लाख, बट वो 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। वो इतना महान हस्ती, इतना रिचेस्ट पर्सन, और आप सोचो कि वो अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता है। तो उस हिसाब सोच सकते हो कि उनका मन कितना प्योर होगा। एंड द वे ही वॉज बोल सकते हैं, अभी तो वो है नहीं, मतलब जैसे वो थे, जिस तरीके का उनका विचार था, जिस तरीके का उनका सोच था, उस तरीके का सोच शायद ही मैंने किसी का भी सुना है या देखा है। उनकी सोच हमेशा अपने कामनाओं और ईमानदारियों के तरीके से सोचती थी, कि वो हमेशा इस तरीके से सोचते थे कि सामने वालों के लिए गिविंग नेचर, सामने वालों के लिए सोचते थे हमेशा से। जहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियल लिस्ट में आप देख सकते हो कि सभी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में ध्यान देते थे, रतन टाटा सर सिर्फ अपने मुनाफे से एक बड़ा हिस्सा भारत के विकास में लगाते थे, हेल्थ में लगाते थे, एजुकेशन में लगाते थे। उन्होंने इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट किया। टाटा ट्रस्ट उनका टाटा ट्रस्ट का एक माध्यम था जिसके थ्रू वो हर जगह सामाजिक सेवा करते थे। उनका ऑलमोस्ट आप बोल सकते 70% ऑफ इनकम जो है सिर्फ ट्रस्ट में जाता था, लोगों के लिए जाता था। उनका जितना भी इनकम था सभी ट्रस्ट में जाता था। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बिल्कुल
बहुत उन्होंने एक्चुअली जीवन को जिया है, जीवन में जो चीज़ें होती एक्चुअली उस चीज़ को उन्होंने देखा है। तो दोस्तों रतन टाटा सर के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। एंड सर मैं ये लास्ट लाइन आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हो बहुत अच्छे से हो, आई नो, क्योंकि आपने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया है तो ज़रूर आपको बहुत चीज़ें मिली भी एंड आपको इतना प्यार भी। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि थैंक यू सो मच सर, लाइक आपने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए, ये सारा सेल्फलेस था। थैंक्स भी कम है हमारे तरफ से ये, बट एक छोटा सा नोट है जो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। आपसे मिल तो नहीं पाई और ना ही आपके चरण स्पर्श कर पाई, बट मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आपसे इतना मोटिवेशन मिला है मुझे। मैं अपने लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ तो आपके सिद्धांतों को और आपकी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। वी विल मिस यू सर, लव यू अ लॉट, वी विल मिस यू सर।